एक व्यक्ति जिसका जीवन बहुत ही तनाव से भरा हुआ था। उसका जीवन तनाव और चिंताओं में ही कट रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह जीवन नहीं तनाव को जी रहा है। जब तक उस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ तब तक उसे विवाह न होने का तनाव था। विवाह होने के बाद पत्नी और घर के खर्चे चलाने का तनाव रहने लगा और बच्चे न होने का तनाव रहने लगा। बच्चा हो गया तो उसकी पढ़ाई और भविष्य का तनाव रहने लगा। ऐसे ही अनेक कारणों की वजह से उसका मन हर समय चिंता और तनाव से भरा रहता था। वह इस तनाव से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन उसने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर के सामने से भिक्षा मांगकर ले जाते हुए देखा। उन सभी बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर शांति और खुशी का भाव था। चिंता और तनाव तो उनके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं था। वह सभी बड़े खुश और मस्त दिखाई दे रहे थे। उन सभी को देखकर उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि शायद इन सभी भिक्षुओं के जीवन में कोई तनाव नहीं होगा, तभी तो यह इतने खुश हैं। इसलिए उसने एक दिन उन भिक्षुओं की तरह ही अपना घर बार छोड़ दिया और सन्यासी बन गया और एक गुरु का शिष्य बन गया। गृहस्थ जीवन का त्याग करके भिक्षु जीवन अपनाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली। वह अभी भी तनाव और चिंताओं से भरा हुआ था। अब उसके जीवन में नए तरह के कामों को लेकर तनाव रहने लगा, जैसे आश्रम के नियम पालन का तनाव, शिक्षाओं को ग्रहण करने का तनाव, गुरु की आज्ञा पालन का तनाव, रोज भिक्षा मांगने का तनाव इत्यादि। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की याद आने लगी। वह सोचने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव था और अब सन्यासी जीवन में भी तनाव है। पहले घर पर तनाव था और अब आश्रम में तनाव है। उस व्यक्ति ने सोचा कि दोनों जगह ही तनाव में रहना है तो क्यों ना मैं अपने परिवार के साथ घर पर ही रहूं। यह सोचकर उसने आश्रम से भाग जाने का निर्णय लिया। एक दिन वह आश्रम से भाग ही रहा था कि तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया और पीछे से चिल्लाकर कहा, जिससे तुम भाग रहे हो वह तो तुम्हारे साथ ही है, फिर तुम्हारे भागने का क्या फायदा? आखिर कब तक तुम ऐसे ही भागते रहोगे? गुरु की आवाज सुनकर वह व्यक्ति रुक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन तनाव से भरा हुआ था और उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं भिक्षु बन गया, लेकिन यह भी मेरा तनाव दूर नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट रहा हूँ। गुरु ने कहा, वह सब तो ठीक है, तुम वापस जा सकते हो, लेकिन कम से कम तनाव को तो यहीं पर छोड़ जाओ। वापस सांसारिक जीवन में जाकर फिर उसी तनाव को लेकर घूमोगे तो यहाँ आने का क्या फायदा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन का सारा तनाव गायब हो जाए? गुरु ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम उस काम को करोगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप काम बताइए, मैं उस काम को जरूर करूँगा। गुरु ने कहा, तुम जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार की चिंता ना हो। अगर तुम ऐसे व्यक्ति को मेरे पास ले आए तो मैं तुम्हारे जीवन से तनाव और चिंता को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। गुरु की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गया जिसके जीवन में ना कोई चिंता हो और ना ही कोई तनाव हो। वह बहुत सारे गाँवों में गया, बहुत सारे नगरों में घूमा, बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन उसे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में तनाव व चिंता ना हो। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो। फिर उसे एक व्यक्ति ने सलाह दी कि इस पूरी दुनिया में शराबी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंता, कोई तनाव नहीं होता, इसलिए तुम एक शराबी व्यक्ति को ढूंढो। शिष्य ने उस व्यक्ति की बात मान ली और बहुत खोजने के बाद उसने एक शराबी व्यक्ति को ढूंढ निकाला। वह व्यक्ति हर समय शराब के नशे में घूमता रहता था। शिष्य ने शराबी से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कोई चिंता, कोई तनाव नहीं है, क्या यह बात सही है? शराबी ने लड़खड़ाते हुए बोला, तनाव, यह क्या होता है? यह किस चीज का नाम है? मुझे नहीं पता। यह सुनते ही शिष्य का खुशी का ठिकाना ना रहा। शिष्य ने सोचा, चलो दिन भर मेहनत करने के बाद आखिरकार कोई तो मिला जिसके जीवन में बिल्कुल भी तनाव नहीं है। शिष्य यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह शराबी बोल पड़ा, मुझे तो बस इस बात की चिंता सताती रहती है कि अब मुझे शराब कहाँ से मिलेगी? शराब के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मैंने अपनी पत्नी से सारे पैसे छीन लिए हैं, लेकिन क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? यह सुनकर शिष्य हैरान रह गया। उसकी सारी खुशी गायब हो गई। तब दिन भी ढल चुका था, अंधेरा होने वाला था, इसलिए वह शिष्य थक कर एक मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया। वह बहुत हताश और निराश हो गया था। वह सोचने लगा, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो? वह सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक छोटा गरीब बच्चा आया और उससे बोला, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? वह शिष्य उस बच्चे की ओर देखकर बोला,
जब तुम जैसे बच्चे के जीवन में भी इतना तनाव है तो बड़ों का क्या हाल होगा। तभी वह बच्चा बोला, महात्मा जी, चिंता और तनाव नहीं, केवल भूख है। क्या आपके पास में से मुझे कुछ भोजन मिलेगा? बच्चे की यह बात सुन शिष्य अचानक प्रसन्न हो गया, जैसे उसे कुछ प्राप्त हो गया हो। शिष्य ने अपने झोले में से कुछ भोजन निकालकर उस बच्चे को दिया और वहां से भागता हुआ सीधा गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, बहुत खोजने के बाद भी मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव मुक्त हो, जिसके जीवन में कोई भी चिंता ना हो। सभी के जीवन में कुछ न कुछ चिंताएं जरूर हैं। जिसके पास धन नहीं है उसे धन की चिंता है, और जिसके पास धन है उसे और अधिक धन की चिंता है। जिसके पास काम नहीं है वो काम के लिए चिंतित है। जिसके पास काम है वह काम से परेशान है। दुनिया में हर इंसान हर स्थिति में किसी न किसी वजह से परेशान है और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। लगता है इस जीवन में तनाव से मुक्ति पाना संभव ही नहीं है। गुरु ने कहा, तनाव से मुक्ति पाना भी संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। यह कहकर गुरु कुछ गीली लकड़ियां लाकर शिष्य के सामने रख देते हैं और शिष्य से कहते हैं, इन लकड़ियों में आग लगाओ। शिष्य उन गीली लकड़ियों में आग लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन लकड़ियों में आग नहीं लगती। तो शिष्य कहता है, गुरुदेव, ये लकड़ियां तो गीली हैं, फिर इनमें आग कैसे लगेगी? गुरु ने कहा, फिर इनमें आग कैसे लगेगी? क्या तुम इन लकड़ियों को सुखाओगे या बैठकर चिंता करते रहोगे? शिष्य ने कहा, तो अब मैं क्या करूं? इन लकड़ियों में तो आग ही नहीं लग रही है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे चिंता करने से ये लकड़ियां सूख जाएंगी, या फिर तुम थोड़ी सी मेहनत करके कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करोगे और आग लगाओगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हर चीज में कोई न कोई चिंता तो होती ही है। गुरु ने कहा, चिंता किसी चीज में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में होती है। और जहाँ चिंता और तनाव होता है वहाँ सफलता मिलनी भी मुश्किल हो जाती है, और जब सफलता नहीं मिलती तो हम और भी चिंता और भी तनाव में घुस जाते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सारे काम हमारे अनुसार ही होने लगे तो फिर कोई चिंता ही नहीं रहेगी। गुरु ने कहा, इंसान के अंदर तनाव और चिंता उत्पन्न ही तभी होती है जब इंसान की परिस्थिति और मनोस्थिति अलग अलग होती है, यानी कि वह चाहता कुछ और है लेकिन उसे मिलता कुछ और है। इसलिए अगर व्यक्ति अपनी मनोस्थिति और परिस्थिति में समन्वय स्थापित करना सीख जाए तो वह तनाव से मुक्त हो जाएगा। शिष्य ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे संभव है गुरुदेव? गुरु ने कहा, स्वीकार करके। जब हम किसी घटना को स्वीकार कर लेते हैं फिर वह घटना हमें तनावग्रस्त नहीं कर सकती। जैसे किसी घटना में अपाहिज हुए लोग शुरू में तो बहुत चिंतित और तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि उन्होंने तब तक अपने अपाहिजपन को स्वीकारा नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे वह अपने इस रूप को स्वीकार कर लेते हैं, फिर उन्हें वह अपाहिजपन उतना चिंतित नहीं कर पाता जितना शुरू में करता था। गुरु ने आगे कहा, जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ समस्याएं हम खुद निर्मित करते हैं, वो भी सिर्फ सोच सोच कर, जबकि असल में समस्याएं होती ही नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? शिष्य ने कहा, क्योंकि वहाँ मेरे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं है? शिष्य ने कहा, हाँ, तनाव तो यहाँ पर भी है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर हर समय यह विचार नहीं उठते रहते कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मैं ही अभागा हूँ, मुझसे ना हो पाएगा, सब लोग बुरे हैं, काश ऐसा हो जाए, मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसी तरह के और भी विचार क्या तुम्हारे मन में नहीं उठते रहते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं आश्रम में गुरु भाइयों के साथ रहता हूँ तब भी, और जब मैं घर पर था तब भी। गुरु ने कहा, समस्या बाहर नहीं, समस्या तुम्हारे अंदर है। तुमने अपने अंदर बेवजह का तनाव भर रखा है, उन काल्पनिक घटनाओं के बारे में सोच सोच कर जो शायद तुम्हारे जीवन में कभी घटित ही नहीं होगी। उनके बारे में सोचकर ही तुम चिंताग्रस्त रहते हो, तनाव में रहते हो। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि जीवन में समस्या होती ही है और उनका समाधान भी होता है, और उस समाधान को पाने के लिए कार्य करना पड़ता है, और उस कार्य का एक परिणाम भी होता है, तो उस दिन से तुम्हारे जीवन में कोई भी तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। मुझे मंदिर के बाहर एक बच्चा मिला था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में तनाव है, चिंता है, तो उसने कहा था, न चिंता है न तनाव है, बस भूख है। उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव और चिंता नहीं। केवल भूख का समाधान किया जा सकता है, तनाव या चिंता का नहीं। दोस्तों, जिस काम की वजह से तनाव व चिंता हो रही है उस काम को खत्म करो, तनाव व चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी।